दोस्तों, दूसरों के हक कभी अगर छीनने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और अपने हक का भी अगर छोड़ने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2025 ये जो साल है, ये कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस साल वर्ष 2025 में? दोस्तों, प्रमुख रूप से 4 ऐसे बड़े ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभावित रहता है, जो गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, वो चारों ग्रह इस साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हम अगर हमारे पूरे जीवन काल को देखें तो जीवन को बदलने में 100 में से अगर 80% जिस ग्रहों का योगदान होता है, वो यही 4 ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यही माने जाते हैं और इन्हीं का इस साल राशि परिवर्तन होगा। तो इन 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल है, ये गोचर पर आधारित है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 साल के बाद, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। फिलहाल शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 साल तक मीन राशि में ही रहेंगे। उनके बाद देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जो कि विशेषकर हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, धर्म और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, जिनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है, जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति भी इसी साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई 2025 को। और राहु और केतु, जो कि एक राशि में 18 महीने तक रुकते हैं, वो भी 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, जनवरी महीने में वर्ष की शुरुआत में इन ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। केतु कन्या राशि वाले जातकों के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। जनवरी महीने की बात है। आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव और शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। वही मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी जनवरी महीने में वर्ष की शुरुआत में ग्रह गोचर की स्थिति कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है, और यह शिकायत भी मेरी आपसे रहती है कि वीडियो तो आप पूरा देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं,
आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी और फरवरी के लगभग कुछ दिनों तक शनिदेव तो आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र, जो कि शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं, दोनों की युति बनेगी जनवरी महीने में। लेकिन इसी महीने में मंगल और शनिदेव का छाड़ाष्टक योग भी देखने को मिलेगा। अब शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है, न्याय के देवता, दंडाधिकारी हैं, ये मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं। और मंगल रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं। दोस्तों, मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति का निर्माण करती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी तो दांपत्य जीवन चलता है। साथ ही मंगल हमारे सौर परिवार के सेनानायक हैं, रज के कारक हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं। मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो जब शनि और मंगल का छाड़ाष्टक योग होगा तो छाड़ाष्टक योग विरोधाभास की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। अगर हम जन्म कुंडली को देखें तो जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है वो होता है रोग का, और 8वां जो भाव होता है वो होता है उम्र का, आयुष्य का। जब हमारा शरीर ही रोगग्रस्त होगा, रोगों से ग्रस्त होगा, तो हमें लंबी उम्र कैसे प्राप्त होगी? तो 6-8 का जो योग बनता है उसे कहते हैं छाड़ाष्टक योग। तो जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों तक वर्ष 2025 में शनि और मंगल का छाड़ाष्टक योग देखने को मिलेगा। तो कुछ सावधानियां कन्या राशि वाले जातकों को रखनी पड़ेगी। इसमें प्रमुख सावधानी क्या है? देखो, शनिदेव है, मेहनत आपसे करवाएंगे, परिश्रम आपसे करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव मेहनत करवाते हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। लेकिन जब मंगल के साथ ये छाड़ाष्टक योग में होते हैं तो मंगल रज के कारक हैं, आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं। तो कुछ आगजनी की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, हिंसात्मक कार्रवाई आपके साथ हो सकती है, आपकी वाणी में कुछ कटुता देखने को मिल सकती है, उग्रता देखने को मिल सकती है, थोड़ा गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिसके कारण दांपत्य जीवन में पति पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मंगल दांपत्य जीवन को सीधे सीधा प्रभावित करता है। तो यह देखने को मिलेगा। और शुरुआत में आप जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों तक गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि मंगल और शनि का जब छाड़ाष्टक योग होता है तो व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार बना देता है, कोई न कोई छोटी मोटी चोट दे सकते हैं। तो यह सावधानी आपको बरतनी है। आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, ब्लेम लग सकता है। तो कोई भी बात करते समय दूसरों के साथ अगर आप बातचीत करते हैं तो दिमाग को ठंडा रख के बातचीत करें, उग्रता दिमाग में न लाएं, वाणी में कटुता न लाएं, क्योंकि वाणी का प्रभाव ही जीवन को बनाता है और बिगाड़ता है। वाणी से ही सब कुछ होता है। और मंगल और शनि का जब छाड़ाष्टक योग बनता है तो हम कहना कुछ और चाहते हैं, हमारे मुख से कुछ और निकलता है, जिसके कारण हमारे अपने लोगों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। विशेष तौर पर मंगल भाई के कारक माने जाते हैं, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद करवाते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगवा देते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन शनि शुक्र के साथ रहेंगे, प्रबल मित्र ग्रहों की युति छठे भाव में, शनिदेव तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है ही, तो यहां पर ये शत्रु अंता बनेंगे। और शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं। आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी होगी, आय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आमदनी आपकी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। लेकिन दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखना है, गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। यह बात शुरुआती दिनों की है। अब देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले भाग्य भाव में, नवम भाव में, हालांकि अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे, लेकिन भाग्य के कारक माने जाते हैं बृहस्पति, और भाग्य भाव में इनका रहना 15 मई 2025 तक भाग्य की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ जो वैमनस्य बना हुआ था वो दूर होगा। पिता के साथ आर्थिक स्थिति चलेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी।
जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहां पर कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन के लिए हो सकता है, तो पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जो धन रुका हुआ था वो धन तो आएगा ही, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्यभाव में विराजमान रहेंगे। अब बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं और इनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है। ये जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में तो अच्छा फल देते ही हैं, लेकिन जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को ये जागृत कर देते हैं, यानी कि मृत भाव को भी ये जागृत कर देते हैं। तो बृहस्पति की प्रमुख 3 दृष्टियां जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो 15 मई 2025 से पहले बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो यहां से इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके लग्न भाव पर जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपके आचरण में सुधार होगा, आपके चरित्र में सुधार होगा, आपके गुणों में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, यानी कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका मेंटल स्टेट अच्छा होगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे जीवन को बदल देता है। ग्लैमर से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित आप कार्यों से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए तो 15 मई 2025 तक जब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब 15 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके ये दशम भाव में आएंगे, दोस्तों केंद्र में आएंगे। तो बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और कर्म भाव में इनका आना, कर्म और भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बृहस्पति के हिसाब से काफी शुभ माना जाएगा। तो जब ये आपके दशम भाव में आएंगे, बृहस्पति जैसे ग्रह जब दशम भाव में आते हैं तो ये मान सम्मान दिलाते हैं, प्रतिष्ठा दिलाते हैं, समृद्धि देते हैं, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी उनको पूरा करते हैं। कोई ना कोई पदोन्नति जो रुकी हुई थी वो आपको मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और इस बीच आपके कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप कर्जों से मुक्त होंगे। या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, यह भी स्थिति आपकी बहुत बढ़िया है। तो बृहस्पति यहां विराजमान होंगे 15 मई 2025 के बाद और इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि कहां जाएगी? 1, 2, 3, 4 और 5 आपके धन भाव पर, धन, कुटुंब और वाणी का भाव। बृहस्पति की दृष्टि का जाना, धन भाव पर जाना, तो धन आगमन तो बढ़ेगा ही, जो रुका हुआ धन वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन जो फंसा हुआ पैसा आपका, जिस धन का आपने निवेश किया, चाहे आपने प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, मकान बनाने में किया, रोजगार में किया, तो जो फंसा हुआ पैसा था, आपके अपने लोगों ने आपको फंसाया, वो फंसा हुआ पैसा भी आपके जीवन में वापस आएगा। आपकी कुटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। अब यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि तो यहां जाएगी, लेकिन सप्तम दृष्टि वो भी केंद्र भाव पर जाएगी। केंद्र भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे और इनकी सप्तम दृष्टि केंद्र भाव पर जाना मतलब चतुर्थ भाव। आप कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो सपना है आपका घर का मकान बनाने का, वो सपना भी आपका पूरा होगा। और रोजगार लगाने का सपना है या फिर अपने रोजगार में कुछ नया परिवर्तन लाने का आपका सपना था, वो सपना आपका पूरा होगा। यही भाव माता का भाव, माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, वात्सल्य की प्राप्ति होगी, तो यह स्थिति अच्छी होगी। भू, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं, तो यह स्थिति आपकी अच्छी होगी। और जो लोग राजनीति से जुड़े या फिर जुड़ने वाले हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए तो
15 मई 2025 के बाद बृहस्पति दसम भाव में होंगे, तो दसम भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी माना जाता है और यह भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यहां पर बृहस्पति विराजमान होंगे और इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो चतुर्थ भाव जनता के समर्थन का भाव, यह विरासत का भाव भी माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में आगे बढ़ते हैं और यही भाव जनता के समर्थन को दर्शाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती। तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता विकसित होगी, आप जनता के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे जिसके कारण जनता का भरपूर प्रेम और सौहार्द आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छी स्थिति मिल सकती है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, तो यह रहेगी। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि 7, 8 और 9 आपके छठे भाव पर होगी। अब छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का जाना यह आपके लिए शत्रु अंता बनेंगे। जो लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, ऐसे आलोचकों का सत्यानाश होगा। आपके कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, चाहे आपके अपने हो, आपके पराये हो, कोई भी हो, आपकी आलोचना से डर रहे थे, उन लोगों का सर्वनाश करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये छठे भाव में जब इनकी दृष्टि जाएगी ये शत्रु अंता बनेंगे। तो ये रहेगी बृहस्पति की दृष्टि। अब इसी साल शनिदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो छठे भाव से निकल करके ये सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है और दसम से दसम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके रोजगार का भाव, भागीदार का भाव, यही भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पति पत्नी के बीच संबंध तो अच्छे होंगे, शनिदेव यहां पर जाएंगे, लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, थोड़ी सी कटुता दे देते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़े, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे को समझें और उस स्थिति में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे और आपके अंदर ईगो की कोई प्रवृत्ति आ गई, अपने आप को ही बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति आ गई, दूसरों को तुच्छ दिखाने की प्रवृत्ति आ गई, तो फिर दांपत्य जीवन में अलगाव होना तय है। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। अब शनिदेव राशि परिवर्तन करके जब यहां आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके स्वास्थ्य के भाव पर होगी। तो यहां पर शरीर का विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, धार्मिकता जीवन में लेकर के आए, प्रभु का स्मरण करें, अपने इष्ट देव को याद करें, पूजा पाठ करें, शनि से देव से संबंधित कुछ उपाय करें जिनके कारण इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। राहु इससे पहले आपके सप्तम भाव में, तो ये पति पत्नी में मन मुटाव तो कर ही रहे थे। दूसरी बात, भागीदार के साथ तनाव भी चल रहा था। पार्टनर में अगर आप काम कर रहे थे तो तनाव चल रहा था, सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, निरंतर पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि राहु यहां पर आपको भ्रम दे रहे थे, मति भ्रम दे रहे थे। मन आपका डाइवर्ट हो रहा था, मन विचलित हो रहा था, मन नहीं लग रहा था किसी काम में, आज का काम आप कल पर टाल रहे थे। अब राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये सप्तम भाव से निकल करके छठे भाव में विराजमान होंगे। छठा भाव, तीसरा, छठा और एकादश भाव जिन्हें त्रिशुड़ा भाव कहा जाता है, और इन भावों में राहु का रहना, विशेष करके राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो राहु जब 18 मई 2025 के बाद आपके छठे भाव में आएंगे, ये रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, कर्जों को उतारेंगे। दूसरी बात, जो मानसिक स्थिति आपकी बनी हुई थी, आप डिप्रेशन में थे, भ्रम की स्थिति बन रही थी, कोई भी निर्णय आप नहीं ले रहे थे या ले भी रहे थे वो आपके पक्ष में नहीं जा रहा था, लेकिन 18 मई के बाद राहु जब यहां विराजमान होंगे तो यह स्थिति आपकी बढ़ेगी। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जिन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है, कलयुग का राजा कहा जाता है, और कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं। ये जब दैने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आप कर लेना। केतु राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में आएंगे। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है, हालांकि ये खर्चों का भी भाव माना जाता है, लेकिन अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। और केतु का यहां पर आना, विदेशों से धन की आवक होगी। अपने बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो यह स्थिति केतु के हिसाब से बहुत अच्छी होगी। वैराग्य की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से
केतु का यहाँ आना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये 12वां भाव है, 12वें भाव में केतु शुभ फल देते हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ये जो पूरा साल है, वर्ष 2025, ये काफी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव, ओम बुद्धाय नमः, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।